हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं राजन सर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टाइप पे चर्चा करेंगे उसका नाम है आय, खर्च और बचत। आज हम जिन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे वह क्वेश्चन आय, खर्च और बचत के टाइप से होंगे। जैसे कि मैंने कहा, मेरी आय का 20% भाग खर्च होता है। कितना भाग खर्च हो रहा है मेरी आय का? 20% भाग। मुझे 20% का फ्रैक्शन निकालना थी, तो 20 से परसेंट हटाया, बट्टे में 100 आया। 20 से परसेंट हटाया तो बट्टे में 100 आया, और इस 20 से ये 20 को काटा तो 20 एकम 20 और 20 5 100। यानी कि ये जो खर्च था ये मेरी आय का था। किसका था? आय का। तो ये है, ये मेरी क्या है? आय है। और यह क्या है? खर्च। यानी कि मेरी टोटल आय बराबर थी कितनी? 5 रुपए। मैं कुल कितने रुपए कमा रहा था? 5 रुपए, जिसमें से मैंने 1 रुपए खर्च कर दिया। कितना रुपए खर्च कर दिया? 1 रुपए। तो फिर मेरी बचत कितनी हुई? तो मेरी बचत होगी 4 रुपए। बचत कितनी होगी? 4 रुपए। जब मेरी आय 5 रुपए थी, जिसमें से मैंने 1 रुपए खर्च कर दिया, तो मेरी बचत कितनी हुई? 4 रुपए। यानी कि जो मेरा खर्च है और जो बचत है, मैं उन दोनों को यदि ऐड कर दूं तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी? आय निकल के आ जाएगी। यानी कि खर्च और बचत को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने हमारी आय निकल कर आ जाएगी। तो आज ये टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें इस तरीके से हल तो करेंगे ही, इसके अलावा हम उन्हें एलिगेशन से भी हल करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खर्च और बचत, यदि मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा? आय मिलेगी। क्या बनेगी? आय मिलेगी। तो एक खर्च और बचत को यदि मैं मिलाऊंगा तो मेरे सामने क्या निकल कर आएगी? आय निकल कर आएगी। तो इसी टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि एक आदमी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। उस व्यक्ति ने अपनी आय का कितना खर्च किया? 80% खर्च किया। मैंने 80 से प्रतिशत हटाया तो बट्टे में निकल कर कितना आया? 100। और मैंने इसको डिवाइड किया तो 20 चौक 80 और 20 5 100। यानी कि मेरी आय कितनी थी? 5 रुपया। तो मेरा खर्च कितना है? 4 रुपया। कितना है? 4 रुपया। क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि मैं अपनी आय का, यानी कि जितना वो कमा रहा है उसका 80% भाग खर्च कर रहा है। तो वह कमा कितना रहा है? 5 रुपए। 5 में से खर्च कितने कर दिए? 4 रुपए। तो सीधी सी बात, मैंने अभी आपको बताया था, आय हमारी क्या होती है? खर्च प्लस बचत। तो हमारी टोटल आय कितनी है? 5, जिसमें से मैंने खर्च कर दिए 4। तो मेरी बचत कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। आगे हमसे क्वेश्चन कह रहा है, अगर उसकी आय 10% बढ़ा दी जाए। उसकी आय कितनी है? 5। अगर मैं उसकी आय 10% बढ़ा दूं तथा व्यय में 15% की वृद्धि, यानी जो खर्च है उसमें कितने की वृद्धि कर दूं? 15% की वृद्धि कर दूं, तो बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? जब भी ये क्वेश्चन आएंगे और उन्हें यदि हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में हम इन्हें
100 के मल्टीपल में मान लेते हैं। मैंने मान लिया आय मेरी 500 रुपए है, खर्च मेरा 400 रुपए है और बचत मेरी कितनी है 100 रुपीज है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि उसने अपनी आय 10% बढ़ा दी, यानी कि जो उसकी पहले आय थी 500 रुपया, तो 500 पे उसने कितना परसेंट बढ़ा दिया 10 रुपया, यानी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5×50, यानी उसने कितने रुपए और ज्यादा कमाना चालू कर दिए 50 रुपए और ज्यादा कमाने लगा। जब 50 रुपए ज्यादा कमाने लगा तो उसका खर्चा भी बढ़ गया। क्वेश्चन बता रहा है उसका खर्चा कितना बढ़ गया 15%। कितना बढ़ गया 15%, यानी 400 रुपए का 15%, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 15 चौका 60, यानी कि उसका खर्च 60 रुपए और बढ़ गया। जब उसकी आय 50 रुपए हुई बढ़कर, तो उसका खर्च 60 रुपए और अधिक हो गया। तो पहले 400 था, अब निकलकर हमारा खर्च हो गया 460 रुपया। एक बात बताओ, मैंने आपको कहा था कि खर्च और बचत को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे सामने आय निकल कर आएगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम खर्च और बचत को ऐड करेंगे तो हमारे पास आय निकल कर आएगी। हमने जब वृद्धि की तो आय में वृद्धि की 10% की, तो हमारी आय हो गई 550 रुपए। कितनी हो गई 550 रुपए। और खर्च में मैंने 15% की वृद्धि की, तो खर्च मेरा हो गया 460 रुपए। जब वो 550 रुपए कमा रहा है, उसमें से 460 रुपए खर्च कर रहा है, तो वो बचत कितने की कर रहा है? आप बताओ वो बचत कितने की कर रहा है? मैंने कहा 90 रुपए की। कितने की बचत कर रहा है 90 रुपए। अच्छा, पहले बचत कितने की कर रहा था 100 की, अब कितने की करने लगा 90 की। कितने का परिवर्तन हुआ 10 का। कितने का 10 का। कितने से हुआ 100 से। अच्छा, 10 वृद्धि हुई कि कमी? तो कमी। क्या हुई कमी। पहले 100 बचा रहा था, अब 90 बचा रहा है, तो कमी कितने की हो गई 10 की। हुई कितने से 100 से, और परसेंट निकालना है तो गुणा में 100। 100 से 100 खत्म हो गए, यानी कितने प्रतिशत कम बचत करने लगा 10% कम बचत करने लगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च किया। उसने जो उसकी आय है उसका कितना खर्च कर रहा है 75%। मैंने 75% से परसेंट हटाया तो बट्टा में निकलकर कितना आया 100%। का मतलब ही होता है बट्टे में 100। यानी मैंने जब 75 से परसेंट हटाया तो बट्टे में निकलकर कितना आया 100। मैंने 75 को डिवाइड किया तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि मेरी जो आय है वो थी 400 रुपए। कितनी थी 400 रुपए। और मेरा जो खर्च है वो है मेरा 3 रुपए। यानी कि मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम 100 के मल्टीपल में मान लेंगे। तो आय मेरी कितनी है 3 है, यानी कि 300 रुपए है। सॉरी, जो मेरा खर्च है वो 300 रुपए है और आय है वो मेरी 400 रुपए है। अब आप इतने से समझ ही गए होंगे, मैंने आपको बताया ही था कि आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस बचत। तो आय मेरी टोटल 4 है, इसे मैं 400 मान लूं, और खर्च मेरा 300 है, और मैंने जो बचत की है वो की मैंने 400 रुपए मैं कमा रहा था, 300 रुपए उसमें से खर्च कर रहा था, तो बचा कितने रहा था 100 रुपए। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि उसकी आय में 23% की वृद्धि कर दी जाए। आय 400 रुपए थी, कितने की वृद्धि करने की बोल रहा है 23 की, यानी 400 रुपए थी, 23% की वृद्धि कर दी, परसेंट हटाया, बट्टे में 100 आया। ये 2 जीरो से 1 2 जीरो हमने खत्म कर दी। 4 × 12 की 2 हासिला, 1 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 23 चौका 92। तो आय उसकी कितने रुपए और बढ़ गई 92 रुपए और बढ़ गई।
यानी कि आय उसकी टोटल कितने हो गई 492 रुपए। तो वह कह रहा है आगे खर्च में 17% की वृद्धि। अभी खर्च कितना कर रहा है 300 रुपए। अभी खर्च कितना कर रहा है 300 रुपए, लेकिन जब उसकी आय में 23% की वृद्धि हो गई है तो वह खर्चा में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है 17% की वृद्धि और कर रहा है। हमने इसमें 17% की वृद्धि की, 317% की वृद्धि की तो बट्टे में 17 की 100 आया, 100 से 2 जीरो खत्म हो गई तो 17 तिया कितना होता है 51। कितना होता है 51, यानी कि उसकी जो खर्च है वह 351 रुपए होने लगा। आप मुझे बताओ कमा 492 रहा है, खर्च 351 कर रहा है, तो वह कितने रुपए की बचत कर रहा है सर 49A और 92A। जब 492 रुपए वह कमा रहा है, 351 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 141 रुपए। कितने बचा रहा है 141 रुपए। पहले कितने बचा रहा था 100, अब कितने ज्यादा 41। कितने से 100 से। परसेंट निकालना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि वह कितना ज्यादा बचा रहा है 41% ज्यादा बचत कर रहा है। कैसी बचत कर रहा है ज्यादा बचत कर रहा है।